हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा बात नहीं करनी, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। गणों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, इससे संबंधित 4 तरीके के क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक में कि 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 प्लस 1 अपॉन 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 माइनस के 10.3 है। मल्टीप्लाई में नहीं है, ये माइनस में, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में प्लस 1। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ हमें इतना देखना है कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, कितना इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे 10.3 का होल क्यू लिख दूं, प्लस इसे 1 के ऊपर होल क्यू कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं होनी चाहिए। आप 1 के ऊपर होल क्यू करिए या होल 4 करिए, होल 10 पावर करिए, 100 पावर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक के ऊपर कितने भी पावर हों एक ही रहता है। ठीक है, चलिए अपॉन, यहां तक तो आपने कर लिया। अब यहां पे देखते हैं, ये 10.3, इसे 2 मल्टीप्लाई में 2 बार है तो इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, माइनस 10.3 प्लस इसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए आपने दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर ए प्लस के बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में सबसे पहली फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया होगा। तो ए क्यू प्लस, सपोज डैट मान लीजिए ये ए है ये बी है, प्लस बी क्यू बराबर, अब बराबर में रख देते हैं ए प्लस के बी, तो 10.3 प्लस के 1, दूसरे कोष्टक में ए का स्क्वायर तो 10.3 का स्क्वायर। ठीक है, 10.3 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या यहाँ पे 10.3 इंटू बी क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई 10.3 से करेंगे तो 10.3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर। बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। अपॉन 10.3 का होल स्क्वायर माइनस 10.3, अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। और आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, आप देख पा रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 10.3 प्लस के 1, और 10.3 प्लस के 1 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 11.3 आंसर हो गया। तो बताइए दोस्तों, आपकी समझ में कहाँ से आया। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0.216 प्लस 0.64, 0.216 प्लस 0. इसे 0.64 करिए, क्योंकि 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 अंक बाद आएगा 0.064। ठीक है, अपॉन 0.36 प्लस के 0.16 माइनस के 0.24 को हल करो। चलिए अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि इस क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है,
0.16। तो दोस्तों 0.216 प्लस के 0.064, देखना यहाँ पे भी 3 अंकों बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 अंकों बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंकों बाद है, यहाँ पे भी 2 बाद है और यहाँ पे भी 2 बाद है। चलिए 3 बाद है, अर्थात 101% किसी ना किसी संख्या का क्यूब है। तो चलिए 216 आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा था 6 तक क्यूब रख ली, याद कर लीजिएगा। 0.6 का होल क्यूब क्या हो गया, 0.6 का होल क्यूब प्लस 0.4 का होल क्यूब। अगर आप 0.6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, 3 से नहीं 3 बार, तो आपका 3 अंकों बाद पॉइंट निकल के 0.216 आ जाएगा अपॉन, देखिए 1 2 अंक बाद है, अर्थात किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, अर्थात 0.6 का स्क्वायर है, किसका 0.6 का, प्लस 0.4 का स्क्वायर है माइनस 0.24। तो दोस्तों तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यू प्लस के बी क्यू। सपोज डेट 0.6 को मान लीजिए ए और 0.4 को मान लीजिए बी, कर दीजिए सॉल्व। ए क्यू फॉर्मूला है प्लस के बी क्यू बराबर ए प्लस के बी, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, बराबर लगा लिया, ए प्लस के बी, ए का यहाँ पे 0.6 प्लस के 0.4, ए का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.6 गुणा 0.4 प्लस के बी स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर। बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नीचे क्या है, 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.24। अब आप देखिएगा यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाई 0.4, 6 चौके 24, 6 4 जा 24, कितने पॉइंट बाद 0.2 अंक बाद पॉइंट। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 0.24, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 0.6 प्लस के 0.4 और 0.6 प्लस के 0.4 कितने हुए 10, बीच में एक पॉइंट तो 1, कितना हो गए 1। तो बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों अगर आप नंबर वाइज मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद चाहे सरलीकरण से बने 10 वीडियो बनाऊं या मैं 11 बनाऊं या फिर 20 बनाऊं, आपको इससे कोई संबंध नहीं। आपको ये देखना है मैंने जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चनों को उठाया है, चाहे वीडियो वो 10 वीडियो में कवर हो या 20 वीडियो में, ठीक है। मैंने वादा किया है कि मैथ्स को बहुत अच्छा बना दूंगा मैं आपके साथ, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। 3.75 का होल क्यूब प्लस 1, 8 मल्टीप्लाई में फिर कोष्टक में 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5 को सरल करो। चलिए दोस्तों देखते हैं कितना कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कहाँ पे कर सकते हैं। अब हमको पता है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8, ये बन रहा है यहाँ पे क्यू प्लस के 1 का क्यू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्व। दोस्तों ये 8 है, 8 किसका क्यू है, जब यहाँ पे क्यू दे रखा है तो इसे भी क्यू बना लीजिए। तो ये हो गया 2 का क्यू 3.75, ठीक है,
प्लस के 1 अपॉन 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। ठीक है, चलिए ये क्यू है दोस्तों यहाँ पे। अब ये 2 का क्यू मल्टीप्लाई 3.75 का होल क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका भी क्यू है मल्टीप्लाई में, इसका भी क्यू है मल्टीप्लाई में। m की पावर n इंटू n की पावर अलग हो, पावर सेम हो, आधार अलग अलग हो, तो पावरों को पावर सेम हो आधार अलग अलग हो तो इन आधार का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर वही रहेगी। ठीक है, चलिए 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, कितने अंकों बाद पॉइंट 1 2 1 2 7.5। मैंने संख्या से मल्टीप्लाई किया है का होल क्यू, दोनों का होल क्यू, इसकी पावर सेम है, सेम कर दी, प्लस 1 का होल क्यू अपॉन 7.5। इसे आप यूं का त्यों लेके चलिए, हमें खुद नहीं पता कि इसके बारे में ये कैसे सॉल्व होगा। अगर आपने ये सही सॉल्व कर लिया तो ये भी निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब बन गया दोस्तों ये ए क्यू प्लस के बी क्यू। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर ए प्लस के बी और ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ए प्लस के बी, तो 7.5 आप 0.5 लिखिए या 0.50 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1 इसे मान लीजिए आप, इसे बी। ठीक है, दूसरे कोष्टक में 7.5 का होल स्क्वायर माइनस के ए बी 7.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस के बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन, ये मैंने फॉर्मूला से खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस के ए इंटू बी प्लस के बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस के 6.5। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 7.5 का स्क्वायर हो गया, माइनस के 6.5 है, यहाँ पे माइनस के 7.5 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 6.5 है, यहाँ पे 7.5 है, कितने की जरूरत है हमें, 1 की, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना हम इन्हें बराबर करने के लिए कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी नज़रों में लगेगा कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से देखा है तो जाए तो इसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें माइनस के 1 घटा देते हैं और एक 1 को जोड़ने और घटाने पर, एक को जोड़ने और घटाने पर हमने माइनस के 1 जोड़ दिया और माइनस के 1 घटा दिया, माइनस के 1 घटा दिया और माइनस के 1 जोड़ दिया। चलिए देखते हैं आगे, 7.5 प्लस के 1, दूसरे कोष्टक में 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 इंटू 1 प्लस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ऐसे कैसे लिख दिया है, अपॉन 7.5 का होल स्क्वायर माइनस के 6.5 और माइनस के 1, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, माइनस के 6.5 में माइनस के 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 7.5 और प्लस के 1 है। अगर मैं प्लस के 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे की संख्या कट जाएंगी, सेम है, मल्टीप्लाई में कट जाएंगी, देख लीजिएगा आप। तो ये हो गया 7.5 प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका, इन्हें जोड़ दीजिए आप 8.5। बताइए दोस्तों कहां से समझ में नहीं आया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने माइनस के 1 घटा दिए हैं और प्लस के 1 जोड़ दिए हैं, 1 घटाने और जोड़ने पर। ठीक है, इसका मतलब आप 1 से 1 माइनस प्लस में काट सकते हैं ना, इसका मतलब हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस के 1 घटाता प्लस के 1 नहीं जोड़ता तो ये मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 64 माइनस के 0.008 64 माइनस के 0.008 अपॉन 16 प्लस के 0.8 प्लस के 0.04 को सरल करो। चलिए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। आप जितनी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं उतनी कीजिए, लेकिन सही तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन खुद ब खुद आपके लिए रास्ता देगा। 64 है, क्यों ना ऐसे हम 64। चलिए दोस्तों मान लेते हैं, इसको हम स्क्वायर बना लेते हैं, अटू अटू 64, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये पॉइंट है जो 3 अंकों बाद है, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर काम नहीं करेगा। अब ये भी देख लीजिएगा, दूसरे नंबर यहाँ पे 8 है, 8 किसी का स्क्वायर है? किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 8 स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 8 क्यू है। तो देखिए 64 को हम चेक क्यों ना 4 का क्यू लिख दें, ठीक है। माइनस 1 2 3, 3 अंकों बाद पॉइंट है तो 0.2 का होल क्यू अपॉन 16, क्यों ना इसे 4 का स्क्वायर लिख दें, प्लस 0.8 प्लस 0.04 है, क्यों ना 0.2 का होल स्क्वायर लिख दें। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। 0.2 का स्क्वायर लिख दिया है, ये सेम लिख दिया है, 4 का स्क्वायर ये क्यू कर दिया है, ये 0.2 का होल क्यू। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये बन रहा है ए क्यू माइनस के बी क्यू का सूत्र। क्या बन रहा है? ए क्यू माइनस के बी क्यू का सूत्र। और मैंने सरलीकरण में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले ही सारे फॉर्मूले लिखा दिए हैं इससे संबंधित। चलिए फ्रीबी में एक बार फिर बता देता हूँ, ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर कोष्टक में ए माइनस के बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए बराबर ए माइनस के बी मान लीजिए 4, और ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो 4 माइनस के 0.2, इसे 0.2, ठीक है। ये ए आपका और ये बी। ए माइनस के बी, भाई ए क्यू माइनस के बी क्यू तो दे रखा है, इजिकल टू ए माइनस के बी 4 माइनस के 0.2, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ए बी 4 गुणा 0.2 प्लस बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 0.8 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेम लिख दिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। 4 माइनस के 0.2, 4 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8, कितने अंक बाद पॉइंट? एक बार 0.8 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस के 0.8 प्लस के 0.2 का स्क्वायर। ये इससे दोस्तों कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में ये कैंसिल, क्या बचा? 4 माइनस के 0.2, और 4 में से 0.2 माइनस करेंगे तो चलिए 4 के बाद आप पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितना भी 0 डालिए कोई फर्क नहीं है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दीजिए, 0.2 0 इस तरीके से घटाइए, इन्हें बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, ठीक है। 4 के बाद पॉइंट लगा के आप कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट लगाने के बाद कितनी भी 0 बढ़ाएं। अब हमें 4.4 में से 0.2 घटाना है, तो यहाँ 0 यहाँ से लेंगे, कैरी कैरी हो गए 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचे 3.8, अर्थात
3.8 आंसर हो गया। बताइए दोस्तों, आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया? तो घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्नों के लिए आज के लिए इतना ही। इससे अलग क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।